जोहार साथियों, जय झारखंड, जोहार झारखंड। आज सबसे पहले झारखंड के लोक पर्व चड़क पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही झारखंड के प्राकृतिक और सबसे बड़े पर्व सरहुल की भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। झारखंड इन्हीं पर्वों के माध्यम से एक विशिष्ट पहचान रखता है। झारखंड की अस्मिता अलग है, झारखंड की पहचान अलग है। इसलिए हम युवाओं का कर्तव्य और दायित्व बनता है हमें अपने पुरखों की संस्कृति को, उनके बलिदान को संयोज कर रखने की। विनोद बिहारी महतो ने एक बड़ा खूबसूरत कथन कहा था, पढ़ो और लड़ो। हम सबों ने इसको पढ़ा है, पढ़ो और लड़ो सिर्फ पढ़ा है लेकिन अर्थ को नहीं समझा है। उनके पढ़ो का मतलब था अपनी भाषा, संस्कृति, पुरखों के बलिदान, झारखंड की संस्कृति, झारखंड की पहचान को पढ़ना। और लड़ो का मतलब उन लोगों से लड़ना जो झारखंड को बेचना चाहते हैं, जो झारखंड के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, जो झारखंड की कला संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, उन लोगों से लड़ने के लिए कहा है। लेकिन हम व्यस्त हैं, भाई भाई से जमीन के लिए लड़ने में व्यस्त है, बहन बहन से गहना के लिए लड़ने में व्यस्त है। तो इस लड़ाई के लिए विनोद बाबू ने भी नहीं कहा था। तो हमारी झारखंड की जो पहचान है वो विशिष्ट पहचान है। बेशक यह राज्य 2000 में अलग हुआ लेकिन इसकी पहचान सदियों से है। पाषाण काल से इसकी एक विशिष्ट पहचान रही है और इसकी मुख्य वजह है यहाँ की भाषा, यहाँ की बोली, यहाँ के पर्व त्योहार। और ठीक आज ऐसे ही दो प्रमुख त्योहार हैं जो केवल और केवल झारखंड में बड़े उल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, चड़क पूजा और सरहुल पर्व। तो हमें कहीं ना कहीं सोचना होगा कि हमारी झारखंड की पहचान किन से है। आज पता नहीं बीच में किन लोगों ने आकर हमारी संस्कृति पर अतिक्रमण किया और हम दिनों दिन अपनी जो पर्व त्योहार है, अपने जो नेक नियम है, अपनी जो भाषा संस्कृति है उससे दूर होते जा रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा एक बार रुककर आप सोचे, जांचे और परखे कि हमारे पुरखों ने बलिदान क्यों दिया था। हमारे पुरखों ने अगर बलिदान दिया था तो कहीं ना कहीं जल, जमीन, जंगल, हमारी की विभिन्न जो भाषा संस्कृति है, हमारे जो अलग पर्व त्योहार हैं उनके लिए दिया था। हमारी अलग भौगोलिक स्थिति है, इसी के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया था। कहा गया है कि झारखंड की धरती आंदोलनों की धरती है। यहाँ ढाल विद्रोह, यहाँ चुहाड़ विद्रोह, यहाँ खेरवार विद्रोह, यहाँ चेरो विद्रोह, यहाँ कोल विद्रोह, यहाँ भूमिज विद्रोह, यहाँ तमाड़ विद्रोह, यहाँ मुंडा विद्रोह। तो कहीं ना कहीं ये जो विद्रोह भी किए गए हैं उनमें मुख्य कारण झारखंड की अस्मिता। और झारखंड की अस्मिता कहाँ से होती है? यहाँ की भाषा से, यहाँ की बोली से, यहाँ के नेक नियमों से, यहाँ के रहन सहन से, यहाँ के पर्व त्योहारों से। तो हमारा बहुत ही मुख्य कर्तव्य होना चाहिए अपनी भाषा, संस्कृति, पर्व त्योहारों को बचा कर रखना। रामदयाल सिंह मुंडा, डॉक्टर रामदयाल सिंह मुंडा पद्म श्री विजेता कहते थे कि जहां जहां तक गूंजे मृदंग वहां तक हमर सोना झारखंड। तो मेरी ये विशिष्ट पहचान है, जहां तक मांदर की थाप बजती है वहां तक मेरा झारखंड है। ये है झारखंड की पहचान। तो हमें जागरूक होना होगा, अपनी पहचान को बचाना होगा। कहावत है, कौवा कभी गुलाम नहीं होता है क्योंकि वो बेचारा जैसा ही होता है अपनी भाषा में बात करता है। तोता पिंजरे में बंद मिलता है क्योंकि वो अपने दूसरों की भाषा का नकल करता है। तो आपको तय करना है, अरे कौवा बदसूरत ही सही, आजादी के साथ जीता है, अपनी भाषा संस्कृति के साथ जीता है। तोता सुंदर है लेकिन नकल करने के कारण हमेशा पिंजरों में बंद पाया जाता है। तो यह आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए ये संस्कृति बचा कर रखोगे, अपनी भाषा को बचा कर रखोगे तो संभवतः है हम स्वाभिमान के साथ जिएंगे और अभिमान के साथ जिएंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आपने बाहुबली का पिक्चर देखा होगा, उसमें एक पिंडारी जाति का जिक्र किया जाता है। बाहुबली और देवसेना और कटप्पा जब मिलन होता है पहली बार, तब देखिएगा पिंडारी जाति हमला करती है। तो पिंडारी जाति केवल उस मूवी में नहीं है, उस काल्पनिक दिखाए गए मूवी में नहीं, अपितु आज से 200 साल पहले भारतवर्ष में भी वह जाति अथवा जो जनजाति थी वह हुआ करती थी। अंग्रेजों के कालखंड में वह जनजाति हुआ करती थी। आज उसका अस्तित्व नहीं है, कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व नष्ट हो गया। तो इसी प्रकार हमारी झारखंड का जो अस्तित्व है उसे नष्ट न होने दें। बिरहर हमारे तोपचांची क्षेत्र में पाई जाती है, एक आदिम जनजाति है, आज वह लुप्त होने के कगार पर है। असुरी भाषा आज लगभग लुप्त होने के कगार पर है। तो इसलिए ये सब तभी हम समझ कर रख पाएंगे जब हम अपनी भाषा, संस्कृति, लोक पर्व, बोली चाली इनको संयोज कर रखेंगे। और एक बात, अभी ताजा उदाहरण देंगे। झारखंड में बहुत बड़ी आबादी में एक कुर्मी समुदाय पाया जाता है। एक कहावत है, जहां जहां तक पानी के स्रोत तहां तक कुर्मी के जोत। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, यह समुदाय भी कहीं ना कहीं
पतन की ओर है। आज भी यह इसकी इतनी आबादी है लेकिन स्टैंड नहीं हो पाया है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि समुदाय के लोगों ने भी अपनी भाषा, संस्कृति, अपने लोक पर्व इनका धीरे धीरे परित्याग करके बाह्य संस्कृति, बाह्य कल्चरों को अपनाने का काम किया है। तो हमें आज़ादी के साथ, संपूर्ण आज़ादी के साथ जीना है तो अपनी भाषा से मोहब्बत करनी होगी, अपने पर्व त्योहारों से मोहब्बत करनी होगी, अपने कल्चरों से मोहब्बत करनी होगी। मेरे साथियों, जब राष्ट्र की बात आए तो आप राष्ट्रवादी बनिए, लेकिन क्षेत्रवादी भी बनना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत के संविधान में एक ही भाषा का जिक्र होता, 22 भाषा का जिक्र नहीं होता, क्योंकि सभी क्षेत्रों की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है, अपनी अलग अलग पहचान है और उसको बरकरार रखना हमारा कर्तव्य बनता है। जहाँ तक बात है झारखंड की, हम भले लोग हमें पिछड़ा कहें, कुछ भी कहें, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग जयपाल सिंह मुंडा से महान व्यक्ति नहीं है। जयपाल सिंह मुंडा ने भले संसद में कहा था, अध्यक्ष महोदय हमें जंगली कहलाने पे नाज है, हमें नाज है जंगली कहलाना। अरे भाई, झारखंड का अर्थ ही होता है जंगल की भूमि। तो जंगल की भूमि में रहने वाले लोग अगर कोई जंगली कह दे तो इसमें शर्म की बात है, यह तो गर्व का विषय होना चाहिए। इसलिए अपनी संस्कृति पर कोई शर्म नहीं, अपनी संस्कृति पर हमें गर्व करना चाहिए। अरे ऑस्ट्रेलिया में जो रहता है उसको ऑस्ट्रेलियन कहते हैं, कनाडा में रहने वाले को कनेडियन कहते हैं। तो झारखंड यानी जंगल में रहने वाले को अगर कोई जंगली कहे तो उसमें शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए। तभी हमारी भाषा और संस्कृति का महत्व होगा और इससे हम संरक्षण कर पाएंगे। इसलिए हमारे महापुरुषों के बलिदान को देखते हुए, उनके पद पर प्रशस्त होकर, उनके रास्ते पर हमें जाकर अपनी भाषा संस्कृति को बचाना होगा, तभी झारखंड का महत्व बन पाएगा। अन्यथा हम भी उस पिंडारी जो जनजाति थी उसकी तरह स्वयं को लुप्त होने के कगार पर ले जाएंगे। और ये झारखंड की धरती, इसकी पहचान गुलाब फूल से नहीं है, इसकी पहचान गुलाब फूल से नहीं है, झारखंड की पहचान पलाश फूल से है। यहाँ की पहचान इश्क और आशिक से नहीं है, क्रांतिकारियों और उलगुलान से है। इसलिए याद रखिएगा, मेरी पहचान, मेरी संस्कृति विशिष्ट है, अन्यों से बहुत अंतर है और इसे बचा कर रखेंगे तभी झारखंडियत बच पाएगी। जोहार झारखंड, जय झारखंड।